हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। कावी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हमने सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, नेनुआ और चना दाल की रेसिपी। आप कहिएगा अरे नेनुआ और चना दाल में क्या है, लेकिन सब लोग इसे अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैंने भी यहाँ अलग तरीके से बनाया है, तो इसलिए मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। और साथ में हमने एक ट्रायंगल पराठा की भी रेसिपी लाई हूँ। जो ट्रायंगल पराठा हम देखिए आराम से 3 परतें आराम से खुल रही है, और ये बहुत ही सॉफ्ट, देख रहे हैं ये एकदम सॉफ्ट है, आराम से आपके हाथ में आ जाएगी। आप एक कौर में इस पराठे को खा के ख़त्म कर सकते हैं। ये इतना मतलब सॉफ्ट बनता है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम सबसे पहले नेनुआ की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हमने 1 केजी नेनुआ लिया है। नेनुआ कुछ लोग इसे परोर भी कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग इसे घिउरा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे तोरी भी कहते हैं। इसे जो भी कहिए, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही सिंपल बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो आज हम जो नेनुआ की सब्ज़ी बनाएंगे वो चना दाल के बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक छोटा सा कप में 3/4 कप हमने चना दाल लिया है। चना दाल को हमें यहाँ बॉईल करने का कोई ज़रूरत नहीं, या फिर दाल बनाने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ चना दाल को 30 मिनट पहले या 45 मिनट पहले आप फूलने के लिए दे दीजिए, और ये फूल के रेडी हो जाएगा और ये आराम से भी गल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे फूलने के लिए दे दिया है, और इसे साइड करके 30 मिनट के लिए हमें रख देंगे। अब यहाँ पे हम नेनुआ को छीलते हैं। तो यहाँ नेनुआ को छीलने के लिए हमने यहाँ पे छिलनी का यूज यानी पीलर का यूज नहीं किया। हमने चाकू से इसे खुरच के इसकी पतली वाली स्किन निकाल दी है। यहाँ पर आप पीलर का यूज बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जो क्या होगा, स्किन के साथ साथ जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो भी निकल जाए। यहाँ मैं आपको पीलर से भी पील करके दिखाती हूँ। देखिए इसका जो ऊपर वाला जो पतला सा जो छिलका है वो उसके साथ साथ नीचे वाला पार्ट भी निकल जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आधा नेनुआ है ये तो छिलने में ही चला जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी पीलर का यूज़ ना करें। इसे चाकू देख रहे हैं, दोनों में आपको डिफरेंस कितना नज़र आ रहा होगा, तो खुद ही समझ रहे होंगे। तो आप यहाँ पे चाकू की हेल्प से ही इसे छील लें, और पीलर का यूज बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए यहाँ हमने सारे नेनुआ को छील के धो के और काट लिया है। पहले एक नेनुआ को आधा भाग में करके फिर इस तरह से आप काट लीजिए, ना पतला ना ज़्यादा मोटा। उसका साइज इतना रहना चाहिए बस, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चना दाल है वो भी 30 मिनट तक सोख हो चुका है। तो अब हम इसकी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाते हैं, और कढ़ाई को हम अच्छे तरीके से गर्म होने देते हैं। कढ़ाई में गर्म होने के बाद आपको जो भी तेल आप पसंद करते हैं, यहाँ हमने सरसों तेल का यूज किया है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आप लोग को नहीं पसंद है तो कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 चम्मच जीरा डाला है, और जीरा जब अच्छे तरीके से चटक जाए, हल्का लाल हो जाए, तब इसमें हम 2 से 3 तेज़पत्ता डाल देते हैं। 1 लाल मिर्च डालते हैं। लाल मिर्च यहाँ बिल्कुल ही ऑप्शनल है, यहाँ आपको मन है तो डालिए, नहीं मन है तो मत डालिए। यहाँ हमने 1.5 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन जो होता है, आप जो चूर के खल मुसल में वो आप डालिए इसमें, उससे इसका टेस्ट या फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। या फिर इसे कट करके डालें, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ हमने 3 से 4 हरी मिर्च डाली है, और इसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि ये आपको मतलब लाल मिर्च जो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, हरी मिर्च का ज़्यादा यूज करो, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए ये हमारा अदरक और लहसुन और मिर्च भी हल्का सा भून चुका है। तो यहाँ पे हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके रखे हुए तो वो हमने डाल दिया है। आपको जो भी मसाला डालना हो आप इस टाइम आप डाल सकते हैं, जब प्याज आपका भून जाए। अगर आप मसाला नहीं डालना चाहते बिल्कुल सही है, आप नहीं भी डालिए तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, क्योंकि नेनुआ का एक अलग फ्लेवर होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे प्याज भून चुका था, तो हम नेनुआ और चना दाल दोनों डाल दिए हैं, और पहले इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ हमने कोई भी मसाला की यूज नहीं किया। अगर आपको जब मसाला यूज करना है तो बस आप प्याज भूनते टाइम ही सारा मसाला डाल दें। हमने यहाँ कोई मसाला यूज़ नहीं, क्योंकि नेनुआ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा, मसाला डालने से उसका फ्लेवर थोड़ा सा कम जाता है इसलिए। तो यहाँ हम मसाले में सिर्फ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक यूज करते हैं। आप नमक पहले ही डाल दें, इसलिए ऐसा किस लिए मैं बोल रही हूँ ये आपको आगे मैं बताऊँगी। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो मिक्स करके, और मीडियम से थोड़ा जो कम होता है वो उस फ्लेम पे रख के, और इसे ढक के 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। तो 10 मिनट के बाद आप देखिएगा, तो देखिए हमारा नेनुआ कितना पानी छोड़ा हुआ है। इसलिए मैंने बोला था कि आप इसमें नमक पहले ही ऐड कर ले, ताकि नेनुआ पानी छोड़ेगा तो उसी पानी में आपका चना दाल भी गल जाएगा। तो फिर इसे अब हम ढक देते हैं 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 20 मिनट के बाद जब इसका ढक्कन खोलिएगा तो आपको इसमें फिर भी पानी आपको दिखेगा ही दिखेगा। देख रहे हैं इसमें कितना सारा पानी, इसमें पानी एक्स्ट्रा डालने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर डालिएगा तो इससे टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और इसे अच्छे तरीके से चूर लीजिए, ताकि नेनुआ और चना अलग अलग बिल्कुल भी ना मिले।
लगे। देखिए हमारा यहाँ पे चना बिल्कुल ही गल चुका है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पे करके इसका पानी सुखा लेते हैं। हमें ज़्यादा इसमें पानी नहीं रखना, नहीं तो टेस्ट थोड़ा फीका लगता है। तो देखिए इतना ही हमें इसे बंद कर देना है। तो हमारा नेनुआ चना का जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो देख रहे हैं एकदम सिंपल और हेल्दी ये सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम पराठा बनाते हैं। तो पराठा के लिए हमने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा चम्मच हमने अजवाइन लिया है और आधा से 1/4 चम्मच हमने नमक लिया है। अजवाइन इसमें ज़रूर डालिए। आपको अगर मन है पराठा में हम थोड़ा सा खस्ता के लिए मोयन डालें तो मोयन भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मोयन डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जो आगे स्टेप दिखाएंगे उससे आपको मोयन डालने का इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब हम इसे गूँथ लेते। तो हमारे पास पहले से गुथा हुआ आटा था तो हमने वो निकाल लिया है। तो इसे आप बिल्कुल ही जैसे आप रोटी के लिए आटा गूँथते हो ना, वैसे ही आप रोटी के लिए आटा गूँथ के और रेडी कर लो। एकदम सॉफ्ट आटा गूँथ के रेडी कीजिएगा। ज़्यादा हार्ड आटा गूँथ के रेडी कीजिएगा तो फिर आपका जो पराठा है वो कड़क हो जाएगा, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम इसे बेलते हैं। तो हम यहाँ पे एक लोई लेते हैं और पहले उसे आटा में बहुत अच्छे तरीके से मिला के और इसे बेलते हैं। तो हमें सबसे पहले इसे कैसा बेलना है, तो इसे हमें सबसे पहले रोटी जैसा आप बेल लीजिए। इसे आप जितना बड़ा रोटी बनाते हो उतना बड़ा इसे बेल लीजिए। देखिए हमने इसे बेल लिया है। अब इसमें हमें लेयरिंग करनी है। तो लेयरिंग कैसे करनी है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 1/4 चम्मच घी या उससे भी कम आप थोड़ा सा घी लीजिए, चारों तरफ फैला लीजिए और फिर इसे एक परत देखिए आधा पर मोड़ लीजिए और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे और फिर इसके आधा मोड़ लेते हैं। तो देखिए हमारा ट्रायंगल बन के रेडी हो चुका है। देख रहे हैं इस तरह से ट्रायंगल हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेलना कैसे जो इसका शेप बरकरार रहे। तो देखिए आप इधर से बेलिए या उधर से बेलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिधर से आपको जॉइंट दिख रहा है उसको अपनी तरफ रखिए और ऊपर की तरफ इसे खींचिए, फिर साइड करिए, फिर साइड से इसे बेलिए, फिर इसे ऊपर वाला कोना को अपनी तरफ कीजिए, फिर इसे बेलिए। इसे साइड साइड से घुमा घुमा के बेलते जाइए। इससे आपका जो शेप है वो बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ाएगा। अगर आप सोचिएगा कि रोटी की तरह गोल गोल घूमे तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तब तो शेप इसका बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस ध्यान हमें ये रखना है कि जिधर जिधर शेप है वो उधर ही उधर की तरफ हमें इसे बेलना है। अगर आपको लगे कि आपका पराठा चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें आटा लगाइए और फिर इसे घुमा घुमा के आप बेलिए। ध्यान इसमें दीजिएगा कि हमारा जो तीनों कोना है वो मोटा बिल्कुल भी ना रहे, वो एक बराबर पे आए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा सेकने के टाइम में वो तीनों जो कोना रहता है आपका, जो तीनों कोना जो दिख रहा है वो तीनों कोना कच्चा रह जाएगा। तो बस हमें इसी बात का देखना है। तो देखिए हमारे यहाँ पे ट्रायंगल पराठा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सेक लेते हैं। तो सेकना हमें मीडियम या लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे हाई फ्लेम पे सेकिए। हाई फ्लेम पे सेकिएगा तो पराठा आपका बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो देख रहे हैं कैसे इसका लेयर छोड़ने लगा है। तो इसके तीनों कोनों को अच्छे तरीके से ध्यान से आप पका लीजिए। देखिए इसका जो तीनों कोना है ना हल्का सा कच्चा रह जाता है, तो इसलिए ध्यान से इसे पका लीजिए। अब इसके ऊपर आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, आप चाहें तो रिफाइंड, कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लेयरिंग करते टाइम आप घी लगाएं तो उससे टेस्ट पराठा का बहुत अच्छा आएगा। तब इसे उलट पुलट के इसे ज़्यादा लाल या ज़्यादा कड़क नहीं करना है, नहीं तो कुरकुर तो लगेगा खाने में लेकिन बहुत हार्ड हो जाएगा आपका पराठा। तो देखिए हमने यहाँ पर पराठा सीख लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा पराठा कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसी तरह से हमने दूसरा पराठा भी सेक के रेडी कर लिया है। आपका अगर लेयर पराठा छोड़ दिया तो यानी सोचिए आपका परफेक्ट पराठा बन के रेडी हो चुका है। बस बेलने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसे बेलने में ही थोड़ा सा ट्रिक है। मैंने जिस तरह से बताया उसी तरह से आप बेल लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे चना नेनुआ और चना दाल के साथ हम पराठा सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।